ये स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने जल तैयारी जीत में। आज हम देखेंगे यहाँ पर एडुकेट अभ्यास पुस्तक भाषा भारती कक्षा 8 जो आपको पुस्तक मिली हुई है यहाँ पर भरने के लिए। तो आप यहाँ पर देखेंगे इस वीडियो में पार्ट 11 यहाँ पर 21 यानी 21 जिसका नाम है आपका सालिम अली। सबसे पहले इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, फिर इसके बाद मेन प्रश्नों पर आएंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन दिया गया, क्या दिया है देखिए। ये पहला प्रश्न है, सौभाग्य शब्द में उपसर्ग बताना है। तो ऑप्शन है आपका सौ, भाग्य, सु और यहाँ पर शोभा। तो इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर दिया गया है सेकंड यहाँ पर। तो यहाँ पर दिया है, देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसे भुलाया ना जा सके उसे क्या कहते हैं। तो आपके यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो सही है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, आप विस्मरणीय। तीसरा क्वेश्चन है, सालिम अली की पहचान किस रूप में हुई। ऑप्शन है आपका पुरस्कार प्रेमी, पुस्तक प्रेमी, पक्षी प्रेमी या चित्र प्रेमी। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चौथा क्वेश्चन है, यह कौन सी चिड़िया है, किसने कहा या किसने पूछा। ऑप्शन है आपका मिलार्ड ने, चाचा ने, सालिम अली ने या फिर सचिव ने। तो इसका सही लगाएंगे आप ऑप्शन नंबर सी। पांचवा प्रश्न है आपका यहाँ पर, माइग्रेशन शब्द से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है आवास, प्रवास या फिर आपके ऑप्शन ये दिए गए हैं इनमें से। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन लगाएंगे हम यहाँ पर, रिक्त स्थान है आपके उनको। तो देखिए यहाँ पर ये खाली स्थान भरने के लिए सब दिए गए हैं। तो पहला आपका खाली स्थान दिया गया है, विलुप्त पक्षी की खोज में सालिम अली का महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसमें आपको क्या भरना है यहाँ पर, बया। इसके बाद अगला है आपका, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका हो जाएगा सालिम अली। अगला है आपका, भारतीय शब्द में प्रत्यय लगने से क्या बन जाता है, कौन सा यानी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। तो इसमें आपको लगाना है ता। इसके बाद अगला है आपका, जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक हो वहाँ समास होता है। तो इसका हो जाएगा दिगु। इसके बाद 10वां है आपका, अंग्रेजी के कॉलेज शब्द का प्रयोग हिंदी में हिंदी के शब्द के स्थान पर किया जाता है। तो इसका हो जाएगा महाविद्यालय। तो एक बार वो देख लीजिए क्या क्या है आपको भरना है। पहले में आपको भरना है बया, दूसरे में आपको यहाँ पर भरना है सालिम अली, तीसरे में आपको भरना है ता और चौथे में आपको यहाँ पर भरना है दिगु और लास्ट वाले में आपको भरना है महाविद्यालय। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 11 है, नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जा सकता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पर। तो ये आंसर दिया गया इसका, देखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, क्योंकि वर्षा ऋतु में ही उसके गले पर पीला धब्बा उभरता है। इसके बाद है अगला 12वां क्वेश्चन, बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स पुस्तक की क्या विशेषता है। इसमें पक्षियों की रोचक वर्णन के साथ साथ उनके सुंदर चित्र भी हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर 13 है, सालिम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर ये दिया गया है, क्योंकि 100 वर्ष से यह पक्षी विलुप्त हो गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 14, फिर उपसर्ग लगाकर 4 आपको शब्द बनाने हैं। तो प्रहार, प्रसार, प्रचार और प्रकाश। अगला क्वेश्चन है 15 है, सालिम अली को स्वयं परीक्षण और प्रेक्षण का क्या महत्व समझ में आया। तो इसका आंसर लिखेंगे, वह जान गए कि किसी भी बात को आंखें बंद करके नहीं माननी चाहिए, चाहे वह किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति ने क्यों ना कही हो। अगला क्वेश्चन है 16 है। तो यहाँ पर ये लिखा है आपका क्वेश्चन नंबर 16, पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके विषय में किन किन बातों के परीक्षण जरूरी हैं। तो इसका लिखेंगे, उस पक्षी की आकृति एवं रूप रंग कैसा है, वह क्या खाता है, वह कहाँ रहता है, उसके प्रजनन का समय क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 17 क्वेश्चन है, आपको कौन सा पक्षी सबसे अच्छा लगता है, उसकी आपको कोई 3-4 विशेषताएं लिखनी है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे कोयल। कौन सा पक्षी पसंद है, तो कोयल। यह काले रंग का होता है, इसकी आंखें लाल होती हैं, इसकी आवाज़ मधुर होती है, यह अपने बच्चों का पालन पोषण कौए से करवाता है यानी कौए से करवाता है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है 18 है। तो यहाँ लिखा है, वह कौन सी आंतरिक भावनाएं थी जिन्होंने सालिम अली को पक्षी विज्ञानी बना दिया। तो इसका आंसर लिखेंगे आप यहाँ से, उनमें पक्षियों के प्रति दिलचस्पी व उनके बारे में जानने की प्रबल इच्छा थी। उन्होंने पक्षी संरक्षण पर विशेष बल दिया या यहाँ पर जोड़ लिखना है, जोड़ दिया तथा कई पुस्तकें भी लिखीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 19। तो 19 में क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर ये आंसर दिया है आपका, अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, एक सफल यहाँ पर पक्षी विज्ञानी बनने के लिए कौन सी विशेषताओं का होना आवश्यक है, लिखिए। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहला आपका पक्षियों का ज्ञान और प्रेम, अच्छे अवलोकन और पहचान का कौशल, शोध करने की क्षमता, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, तकनीकी उपकरणों का ज्ञान। इसके बाद 20वां क्वेश्चन है,
आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में आपको 8 से 10 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोर के बारे में। तो मोर 22 का हल देखने वाला जिसका नाम है गीता का मर्म। तो आइए शुरू करते हैं। यदि आपने इस पुस्तक का संपूर्ण हल नहीं देखा है तो लास्ट में छोटा सा वीडियो चलेगा, उसको देखकर आप पूरे पार्टों का हल देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, आनंदपाल की क्या विशेषता थी। ऑप्शन है आपके यहाँ पर 4, तो इनमें से जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, वे विद्वानों का आदर करते थे। क्या करते थे? विद्वानों का आदर करते थे। अगला क्वेश्चन है दूसरा, तो यहाँ पर लिखेंगे इसका, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पर है, निम्न में से शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य रही है, सही है, यहाँ पर लिखना था। ऑप्शन है आपके 4 यहाँ पर, तो इनमें से जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मानव कल्याण। तीसरा है, पार्थ नाम किसका था। ऑप्शन है आपका कृष्ण, अर्जुन या फिर गोवर्ण या आनंदपाल, तो इसका सही हो जाएगा अर्जुन का। चौथा है, आप व्यर्थ ही कष्ट कर रहे हैं, वाक्य में सर्वनाम क्या है। कष्ट, व्यर्थ, आप या ही, तो इसका सही हो जाएगा आप। पाँचवा है, धनुर्धर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 दिए गए हैं, इनमें से आपको सही लगा लेना है ऑप्शन नंबर तीसरा यानी सी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो ऊपर आपको शब्द दिख रहे हैं, इन्हीं में से छांट कर आपको इन्हों में भरना है। तो पहला आपका लिखा है यहाँ पर, योगेश्वर को कहा गया, तो इसमें आपको भरना है कृष्ण। दूसरा है, गीता में श्लोक हैं, तो कितने हैं आपके 700। आठवां है आपका, अधिक बोलने वाले को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर इसको कहते हैं वाचाल। इसके बाद है, आचरण शब्द में उपसर्ग है, तो उपसर्ग आपका क्या है, आ। 10वां है, मेरी समझ में कुछ नहीं आया श्रीमान, अर्थ की दृष्टि से यह कैसा वाक्य है, तो इसका हो जाए निषेधात्मक। तो एक बार और देख लीजिए, पहले में आपको भरना है कृष्ण, दूसरे में आपको भरना है यहाँ पर 700, अधिक बोलने वाले को यहाँ पर तीसरे में वाचाल, चौथे में आपको भरना है बड़ा आ, और लास्ट वाले में भरना है निषेधवाचक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11 है। यदि वीडियो पसंद आता है तो यहाँ पर लाइक कर दीजिए। ये 11वां क्वेश्चन है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार पंडित गोवर्ण ने यहाँ पर राजपाट लेने से इनकार क्यों कर दिया, तो इसका लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया है, तो महायोगी, यहाँ पर ये लिखा है आपका, विशाख का उपदेश सुनकर मन में वैराग्य का भाव आ जाने के कारण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका ये दिया गया है 12वां क्वेश्चन, विद्वान का आदर करने वाले आनंदपाल का व्यवहार क्यों बदल गया था। आधा राज्य ना देने के लोभ में, ठीक है, तो यहाँ पर भावालु लिखना है, ये लोभ से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 13 है, तो यहाँ पर 13वां क्या दिया है, अर्जुन का धनुर्विद्या सीखने का उद्देश्य क्या था, तो इसका आंसर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर ये दिया गया है, न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता और नारी की रक्षा, ठीक है, तो ये हो जाएगा नारी की रक्षा, यहाँ पर नारी और लिखना है इसके पहले, ठीक है, नारी की रक्षा आदि। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश किसको दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका 15 है, अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के विचारों में क्या परिवर्तन हुआ, तो इसका आंसर लिखेंगे। यहाँ पर अर्जुन का प्रसंग सुनने के बाद राजा आनंदपाल के मन में वैराग्य का भाव जागृत हो गया। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम 16 है, तो यहाँ पर ये 16वां क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा है, महायोगी विशाख के अनुसार राजा आनंदपाल और पंडित गोवर्ण ने गीता के मर्म क्यों नहीं समझे, तो ठीक है, क्यों नहीं समझा था, तो इसका आंसर लिखेंगे, क्योंकि यदि गोवर्ण गीता के मर्म को समझ लेता तो आधे राज्य की जिद नहीं करता, और यदि राजा गीता के मर्म को समझ जाता तो वह अपना वादा पूरा करता, ठीक है, तो यहाँ पर अपना लिखना है, ये अपने की जगह पर। 17वां क्वेश्चन है, यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है या सीख देती है या सिखाती है, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हमें कभी लालच और लोभ नहीं करना चाहिए, हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसे अपने व्यवहार में लाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, तो ये दिया गया है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार विद्या प्राप्त करने का वास्तविक उद्देश्य क्या है, तो इसका लिखेंगे आप यहाँ से, यह कहानी हमें विद्या प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। शिक्षा धनोपार्जन का साधन नहीं है, वरन इसका प्रयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए या करना चाहिए। 19वां क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो ये दिया गया है, गीता का मर्म पाठ के अनुसार गीता का मर्म वास्तविक ज्ञान क्या है, उदाहरण सहित लिखना है आपको, तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो यहाँ से लिखेंगे, इसमें
कर्म करने की शिक्षा दी गई है, फल प्राप्ति की आशा से कर्म करने की नहीं। यह तथ्य गीता का मर्म है। यही तथ्य गीता का मर्म है। यह अर्जुन के उदाहरण के रूप में कहा गया कि किसी विद्या का प्रयोग हमें अपने यश एवं राज्य भोगने के लिए नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका उपयोग जन कल्याण के लिए करना चाहिए। यह हमारा 20वां क्वेश्चन नीचे जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, इसका आंसर आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। तो इसको यहाँ से लिखेंगे, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पार्ट का हल देखने वाले हैं, तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया, उसको देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए, सही वर्तनी कौन सी है। तो ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए 4, इनमें से जो सही आंसर है वो आपका तीसरा नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या दिया गया है। यहाँ लिखा है जिसके आर पार देखा जा सके वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर 4, इनमें से जो सही आंसर लगाएंगे वो दूसरा लगा लेंगे। ठीक है, इसका हो जाएगा क्या, ये यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, पारदर्शी। इसके बाद तीसरा है डॉक्टर हरि सिंह गौर इनमें से क्या नहीं थे। तो ऑप्शन है आपके यहाँ पर 4, इनमें से जो सही आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, गायक नहीं थे। चौथा है डॉक्टर हरि सिंह गौर समर्थक थे। तो ऑप्शन है आपके रूढ़िवादियों के, अंधविश्वास के, ज्ञान के या दिखावे के। तो इसका सही लगाएंगे तीसरा। अगला है अधिवक्ता शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपके 4 में से सही हो जाएगा, वकील के लिए। अगले क्वेश्चन में हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए है आपका, तो इनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा है डॉक्टर हरि सिंह गौर को अंग्रेजी सरकार ने की उपाधि प्रदान की थी। तो इसमें भरना है सर। अगला है दान के क्षेत्र में डॉक्टर गौर के यहाँ पर समक्ष थे। तो समकक्ष किसके थे। तो यहाँ पर ये भर लेना है सरस्वती लक्ष्मी। 8वां है जो कभी ना आया हो को कहते हैं, तो इसको अनागत। अगला है विद्वान महिला को कहा जाता है, तो इसको हो जाएगा विदुषी। अगला है आपका 10वां लालन पालन का समास विग्रह करने पर शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आपको भरना है और। एक बार और देख लेंगे। पहले में आपको भरना है सर, दूसरे में आपको भरना है सरस्वती लक्ष्मी, तीसरे में आपको भरना है अनागत, और चौथे में आपको यहाँ पर भरना है विदुषी, और लास्ट वाले में आपको भरना है यहाँ पर और। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा 11 है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है डॉक्टर हरि सिंह गौर की उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ये हो जाएगा उनकी माँ का संघर्ष उल्लेखनीय है। ठीक है, तो यहाँ पर उल्लेखनीय है, तो इतना हो जाएगा, ये और नहीं लिखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 12 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका, इस शब्द का प्रयोग करते हुए आपको एक वाक्य का निर्माण करना है। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 13 है। तो यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 है। क्या लिखा है डॉक्टर हरि सिंह गौर, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि किसने मतलब क्यों विभूषित की गई थी या किया गया यहाँ पर। तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो यहाँ पर डी लिफ्ट की मानद उपाधि से सम्मानित होने के कारण, ये आंसर हो जाएगा इसका, अच्छे नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 14। तो अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। तो यहाँ से लिखेंगे वह अपनी बुद्धि और अद्भुत बोलने, सोचने और आत्मविश्वास के कारण एक अधिवक्ता के रूप में प्रसिद्ध थे। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी। तो इसका आंसर लिखेंगे उनका लक्ष्य था अच्छी शिक्षा को बढ़ावा देना और नए शोध के मौके पैदा करना। वे मानते थे कि शिक्षा से समाज में सुधार किया जा सकता है, इसलिए उन्होंने क्या किया था, इस विश्वविद्यालय का स्थापना। तो इसके बाद ये आंसर हो चुके हैं आपके। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 16वां क्वेश्चन है आपका। डॉक्टर हरि सिंह गौर और अतिरिक्त सहायक नियुक्तियों पर ये आपका आंसर है। देखिए यहाँ से नोट डाउन करेंगे। तो उनका जीवन इसी पद पर सिमट कर रह जाता। वे ना तो विश्वविद्यालय के संस्थापक बन पाते और ना सर की उपाधि प्राप्त कर पाते। वे किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाते। 17 है महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी भला, इसके बारे में आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर देखिए ये लिखा है उनकी यशस्वी जीवन गाथा को उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति, सेवा भाव, शिक्षा, निर्माता, दानशीलता और प्रतिकूल दशा में भी अपने भाग्य का निर्माण करने वाले के रूप में। ठीक है, तो ये है उनका। 18वां क्वेश्चन है आपका यहाँ से। तो ये देखिए ये दिया है क्वेश्चन नंबर 18 है।
डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व है? तो इसका आंसर लिखेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। उन्होंने परिश्रम पूर्वक अर्जित धन विश्वविद्यालय की स्थापना में के लिए दान दिया। ये आपका यहाँ से यहाँ तक क्लियर हो जाएगा आंसर। इसके बाद ये 19वां क्वेश्चन है आपका, और ये 19वें क्वेश्चन का आंसर। तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी पर आपको त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और वार्षिक जो पेपर हैं उनके सबके सल्यूशन मिलेंगे। इसके बाद ये 20वां क्वेश्चन है आपका, डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रभाव डालना है, प्रकाश डालना। तो ये है आपका आंसर यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपका स्टार्ट करेंगे और ये आपका पूरा कंप्लीट आप कर लेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगली, जिसका नाम है आपका यहाँ पर महर्षि परशुराम। तो इसके हम क्वेश्चन आंसरों को लगाएंगे। यदि आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट तक बनी रहेगा, लिस्ट आपको दे दी जाएगी इसी वीडियो के लास्ट तक। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया, ऑब्जेक्टिव यहाँ पर महर्षि परशुराम पाठ के आधार पर शास्त्र ज्ञान के साथ साथ किस बल की आराधना आवश्यक है? ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 हैं, तो इनमें से जो सही आंसर लगा लेंगे वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है, महर्षि परशुराम ने दक्षिण भारत के उपेक्षित जन समूहों को क्यों संगठित किया था? ऑप्शन आपके यहाँ पर 4 है इसके लिए भी, तो इनमें से जो सही आंसर लगाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सामाजिक उत्थान के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा, परशु का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है धनुष, खड़ग, भाला या फिर कुठार। तो इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, कुठार। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा, जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखा है, स्मरण शब्द में कौन सा प्रत्यय शब्दांश लगाकर स्मरणीयम बनाया, ठीक है, बनेगा, शब्द बनेगा। तो ऑप्शन है इये या फिर णीये या एणीये। तो इसका सही लगाएंगे ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला है 5वां, परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपके यहाँ पर ऑप्शन 4 दिख रहे होंगे, इनमें से जो सही है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको अर्धवार्षिक और जो वार्षिक पेपर हैं उनके असली पेपर आपको यहाँ पर मिल सकें और हम पूरा सल उनको करा सकें। तो यहाँ पर ये हमारा भरने के लिए दिए गए शब्द, इनमें से छांट कर आपको भरना है। तो पहला देखते हैं क्या लिखा है, परशुराम के पास का परशु भगवान ने दिया था। तो इसमें आपको भरना है शिव। अगला है, बदक्कन कलरी को वर्तमान में कहा जाता है। तो इसको कहेंगे मार्शल आर्ट। अगला है, टूटने के कारण परशुराम को क्रोध आया था। तो यहाँ पर इसमें भरना है आपको क्या, धनुष। पंछी शब्द का तद्भव शब्द है, तो इसका हो जाएगा पंछी। पक्षी का क्या है, पंछी। कर्म भूमि शब्द में समास है, तो इसका हो जाएगा तत्पुरुष। तो एक बार और देख लेते हैं, पहले में आपको क्या भरना है। तो यहाँ पर दिया है, तो किसने दिया था, शिव ने। दूसरा आपका मार्शल आर्ट है। तीसरे में आपको भरना है धनुष। चौथे में भरना है पंछी, और लास्ट में भरना है तत्पुरुष। तो ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको दिख रहा होगा। महर्षि परशुराम का जन्म किस युग में हुआ था? तो इसका आंसर लिखेंगे आप त्रेता युग में। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 12 है। तो यहाँ पर लिखा हुआ, पाठ के आधार पर महर्षि परशुराम की वंश परंपराओं के व्यक्तियों के नाम आपको क्रम से लिखना है। तो इसका आंसर लिखेंगे हम, तो यहाँ लिखेंगे पितामह महर्षि भृगु, पितामह ऋषि ऋचिक, और पिता यहाँ पर महर्षि जमदग्नि। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 13 है। तो ये देख सकते हैं आप, पौराणिक ग्रंथों तथा यहाँ पर जनमानस में महर्षि परशुराम की कौन सी छवि अंकित है? तो इसका आंसर लिखेंगे आप, यहाँ से अच्छे से नोट डाउन करेंगे। तो पौराणिक ग्रंथों और जनमानस में महर्षि परशुराम विष्णु के 6वें अवतार की छवि के रूप में अंकित हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम, यहाँ पर आपका 14वां, ये लिखा है, महर्षि परशुराम किस बात के यहाँ पर समन्वय प्रतीक हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे आप। तो ये आंसर लिखेंगे, परशुराम शस्त्र शास्त्र की समन्वयत शक्ति के रूप में, और यह उनके, यहाँ पर यह आंसर है, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 15 दिया है। इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये दिया गया है, भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त करने और शिव के दिए गए परशु को धारण करने के कारण भी परशुराम कहलाए। भृगुकुल में जन्म लेने के कारण उन्हें भार्गव परशुराम भी कहते हैं। ये 16वां क्वेश्चन है, और ये इसका आंसर है।
परशुराम ने अपना धनुष जो शिव यहाँ पर विष्णु का धनुष था उसे श्री राम के हाथों में देखकर उस पर यहाँ पर लिखा प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा, तो राम ने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दी, जिससे उनका क्या है संदेह दूर हो गया। अगला है आपका 17 है, तो यहाँ पर ये 17वें क्वेश्चन का आंसर है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए आप। ये यहाँ से लिखिएगा, यहाँ तक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 है, तो यहाँ पर ये दिया गया है क्वेश्चन 18। यहाँ पर लिखा है महर्षि परशुराम ने किन किन लोगों को शास्त्र शिक्षा दी और क्यों। तो इसका आंसर लिखेंगे आप, परशुराम ने भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शास्त्र शिक्षा दी जन कल्याण के लिए। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 19वां है, परशुराम जी द्वारा सामाजिक उत्थान के लिए किए गए कार्यों का वर्णन करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम, तो यहाँ पर ये आंसर आपको अच्छे से नोट डाउन कर लेने हैं। ये आपका आंसर दिख रहा होगा 19वें क्वेश्चन का, तो इसको यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए यहाँ तक। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका इसका लास्ट है 20वां। ठीक है, पार्ट भी आपका लास्ट ही है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आपको कंप्लीट कर लेना है। अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। तो ये आंसर आपका दिख रहा होगा आपको, तो लिख लीजिए।